सिंपल एसी सर्किट स्टडी करने के बाद हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट्स में आते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन हम देखते हैं आर और सी का, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को यहाँ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है इस सर्किट में, और एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों के थ्रू जो करंट होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर जो बेस होगा अपना करंट का मान लेंगे। यहाँ पर एसी सोर्स का हम करंट मान लेते हैं, लेट से आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एसी सोर्स के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनसॉइडल फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हमें वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज का, अगर करंट आपको दिया हुआ है तो वोल्टेज का फंक्शन कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को हम लिख सकते हैं वी आर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को हम लिख सकते हैं वी सी। तो हम टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट हम बोल सकते हैं वी आर प्लस वी सी। अब करंट आई गया हुआ है तो हम वी आर को तो सिंपली राइट, वी कैन राइट आई इंटू आर, ये लिखा जा सकता है। और वी सी को हम आई से नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं क्यू बाई सी, यानी कि किसी भी टाइम पर यहाँ पर क्यू है तो वी सी कितना होगा, क्यू बाई सी। अब Q को कैसे लिखेंगे हम, Q को आप लिख सकते हो I इंटू डी टी का इंटीग्रल ओवर C। अब I आपको दिया हुआ है, I गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करके C से डिवाइड कर देंगे। तो वी सी यू विल गेट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये होगा, और डिवाइड बाई ओमेगा होगा, और ये सी आ जाएगा। तो आप इसको साइन में अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आई नॉट ओवर सी ओमेगा। साइन में कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जैसा कि बच्चों हमने पहले आपको बताया, वन अपॉन सी ओमेगा को हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट एक्सी से जानते हैं। तो आप वीसी को आप लिख सकते हो दैट इज आई नॉट इंटू एक्सी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये टोटल होगा। अब आप देखेंगे इसका फेज, अगर वी आर का फेज देखेंगे दैट विल बी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी आएगा, और इसका फेज माइनस पाई बाई टू आया। तो अब टोटल अगर हम वोल्टेज लिखने जाएंगे तो हमें मिलेगा आई नॉट, यानी कि वी आर प्लस वी सी, वी आर प्लस वी सी। वी आर को ऊपर से हमने लिखा है आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, प्लस वीसी को हमने लिखा है आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यानी कि ये कॉस है। तो बच्चों इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन आता है, इसको हम फेजर मेथड से भी देखेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन जो आप आएगा सीधे याद कर लेंगे इसको, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर का रूट, आई नॉट कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, एक्सी ये है, और यहां पर आएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा आया क्योंकि यहां पर माइनस पाई बाई टू है, और यहां पर टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू होगी आपकी एक्सी बाई आर, विच विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन सी ओमेगा आर। अब ये हमने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन के डिटेल में नहीं गए हैं, बस इसका सॉल्यूशन आएगा। ये हम फेजर मेथड से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब बच्चों ये टर्म जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होल रूट, इसको हम कॉल करते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यानी कि आप
V को टोटल लिख सकते हो आई नॉट इंटू जेड, और z की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का रूट इंटू साइन ओमेगा थीटा। आपका करंट क्या था, करंट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर वोल्टेज और करंट के फेज में देखेंगे, यहां पर ओमेगा टी है और यहां पर, तो यहां पर वोल्टेज V लैग फ्रॉम I विद एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, विच इज एक्स सी इक्वल टू वन अपॉन सी ओमेगा। आप थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन सी ओमेगा आर। इसको बच्चों फेजर मेथड से अगर आप देखें तो फेजर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यू कैन अप्लाई द फेजर मेथड। फेजर मेथड में हम इनको ड्रॉ करेंगे इनके फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। फेजर मेथड में हम ये सर्किट देखो, ये सर्किट में हमने आर और सी अज्यूम किया है। अब यहाँ पर ये, क्योंकि ये सीरीज में है तो हम बेस किसको मानेंगे, करंट को मानेंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस करंट सेम होगा। तो हम फेजर में भी हम जो अपना रेफरेंस लाइन लेंगे वो करंट को ले लेंगे, दैट से आई, ये आपका करंट है। तो आपको पता है कि आई जो भी करंट होता है और वी आर और आई आर दोनों सेम फेज में होते हैं, क्योंकि वी आर को हम लिख सकते हैं आई आर करंट थ्रू रजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस। आई आर क्या है, आई आर है करंट थ्रू रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू जो करंट होता है, तो वी आर को हम लिख सकते हैं। तो वी आर और आई दोनों सेम फेज में होते हैं, तो हम इसको वी आर को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वी आर। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम वीसी बोलेंगे, और वीसी क्या होगा, दैट इज क्यू बाई सी, और इसको हमने देखा दैट इज आई डी टी बाई सी, और ये आ रहा था आपका आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि हमारे जो भी करंट है उससे पाई बाई टू लैग हो रहा है। तो जो भी हमने करंट रेफरेंस लिया है उससे पाई बाई टू लैग हो रहा है। अब देखेंगे वीसी, तो वीसी पाई बाई टू के डिफरेंस पर यहां होगा, और वी आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं आई, पीक वैल्यू की अगर बात करें तो आई नॉट आर लिख सकते हैं, और इसको वीसी को हम लिख सकते हैं, वीसी की पीक वैल्यू हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सी। ओके, अब ये दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ये दोनों 90 डिग्री पर है तो ये आपका V हो जाएगा, V हो जाएगा, और आप कहेंगे कि टोटल V इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होल का रूट। वी आर को आप लिखेंगे आई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा, टोटल आप रूट लेंगे, यानी कि V की हम पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास दिस विल गिव यू आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर और इसका रूट, ये V की पीक वैल्यू हो गई, V की ये पीक वैल्यू हो गई, और इसको आप लिखते हैं आई नॉट इंटू जेड। तो V की आपकी टोटल जो सर्किट के अक्रॉस पीक वैल्यू होगी दैट इज आई नॉट इंटू जेड। ओके, अब बच्चों फेज डिफरेंस की बात करते हैं, ये पीक वैल्यू की बात कर ली हमने, तो ये आपका V हो जाएगा, और V को आप कैसे लिख सकते हो, वी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, ये वेक्टर नहीं होते बट वेक्टर की तरह एडिशन होता है इनका। अब आप देखेंगे कि करंट वेक्टर इधर है, करंट एक डायरेक्शन इधर है, और ये आपका जो टोटल वोल्टेज है अक्रॉस सर्किट, ये कुछ करंट से लैग कर रहा है, और ये एंगल हम बोलेंगे थीटा, थीटा लैग कर रहा है। ये क्या था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये से
थीटा एंगल, तो हम इसको वी नॉट लिखेंगे, दैट इज आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब यहां पर आप टेन थीटा इस ट्राइंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल के थ्रू टेन थीटा निकालेंगे तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू वी सी ओवर वी आर, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये आपका वी आर है और ये वी सी है, यानी कि परपेंडिकुलर आपका वी सी है और बेस आपका वी आर है। तो इस ट्राइंगल में लिखेंगे वी सी ओवर वी आर। वी सी को आप लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, और यहां पर लिख सकते हैं आई नॉट बाई आर। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू जो हमने पहले बताई थी आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स सी बाई आर, ये आ जाएगा। और फाइनल आप जो वोल्टेज लिखेंगे दैट इज आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको यहां से आएगी, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी ओवर आर। इस तरह आप इसको फेजर के थ्रू भी करेंगे। तो इसमें हमने देखा जो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था दोनों सेम फेज में थे। करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में पाई बाय 2 का डिफरेंस था। तो करंट यहां पर लीड कर रहा है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग कर रहा है। तो यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो भी करंट होता है वो पाई बाय 2 से लीड करता है वोल्टेज से। अगर करंट लीड कर रहा है तो करंट को रेफरेंस लेते हुए हम वोल्टेज देखेंगे तो वो लैग करेगा। तो इस तरह से हम फेजर अप्लाई करके यहाँ पर थीटा और इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट आपका आ जाएगा आई नॉट इंटू जेड, और जेड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, इम्पीडेंस। जेड को इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बोलेंगे। अच्छा, इसका टोटल बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सर्किट, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ सर्किट कैसा होगा। एक्चुअली यहां पर आपका करंट लैग करता है वोल्टेज से। तो जब करंट लैग करता है वोल्टेज से तो इसको बिहेवियर को बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर आपका, सॉरी, यहां पर वोल्टेज, वोल्टेज लैग कर रहा है आपका, वोल्टेज लैग्स करंट। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज करंट से लैग करता है। तो इस पूरे सर्किट का जो बिहेवियर है ओवरऑल कैसा है, कैपेसिटिव, पाई बाय 2 से बिहेव, पाई बाय 2 से लैग नहीं कर रहा है, ये पाई बाय 2 से लैग करता है। टोटल अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो पाई बाय 2 से लैग करेगा, लेकिन यहाँ पर लैग कर रहा है, बट एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका मार्जिनली कैसा बिहेवियर है, कैपेसिटिव बिहेवियर है, क्योंकि आपका वी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है आपका आई से। तो हम ओवरऑल सर्किट पर क्या बोलेंगे कि इसका कैपेसिटिव साइड इंक्लिनेशन है, यानी कि इस सर्किट का जो बिहेवियर है वो कैसा है, कैपेसिटिव की तरह है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है। आरसी सर्किट स्टडी करने के बाद हम आरएल का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं। यहां पर हम अगेन, क्योंकि आर और एल दोनों सीरीज में है, तो हम यहां पर करंट को बेस मानेंगे कि दोनों के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका एसी सोर्स है करंट का। तो दोनों के थ्रू करंट सेम जाएगा। अगेन इंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वीएल बोलेंगे, और यहां पर वी आर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट वी कैन से V इक्वल्स टू वी एल प्लस वी आर होगा। वी आर को बहुत सिंपली हम वी आर को इजीली लिख सकते हैं, दैट इज आई इंटू आर, विच विल गिव यू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। आई को हमने रिप्लेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। बात आती है वीएल की। वीएल को हम बच्चों लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। ओके, आप आई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल ओमेगा
आई नॉट, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो साइन को डिफरेंशिएट किया तो ये ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आएगा। इसको हम बोल सकते हैं एक्सएल। ये क्या होगा? एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा। VL can be written as I naught into XL, that is reactance of inductive circuit, हम बोलते हैं इसको cos ओमेगा टी। अब ये आप देखेंगे साइन में है, ये कॉस में है, और जो आपका इनिशियली करंट था दैट वाज इनटू साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी में था। अब हम इन तीनों को साइन में अगर कन्वर्ट करें तो VL को आप लिख सकते हो दैट इज आई नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर यहां रखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर साइन ओमेगा टी है और यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो करंट को अगर रेफरेंस लाइन लेते हैं, करंट को आपने रेफरेंस लाइन लिया दैट इज आई, तो यहां पर ही आपका वी आर होगा, वी आर साइन ओमेगा टी से, तो वी आर आपका सेम फेज में होगा जिस फेज में आपका करंट है, ये भी ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है, तो सेम लाइन में होंगे। बस इसकी वैल्यू वी आर की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट इंटू आर, पीक वैल्यू की बात करते हैं। वीएल की बात करें तो ये पाई बाई टू प्लस होगा, यानी कि इससे पाई बाई टू ऊपर होगा। पीक वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, इसको हम वी एल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा टोटल वी, और ये एंगल थीटा। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं? वी जो भी पीक होगा दैट इज वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, इसका रूट, इसका रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रूट, और इस टर्म को हम बोलते हैं जेड, इम्पीडेंस। तो वी की वैल्यू, यानी कि इसको वी नॉट बोल सकते हैं पीक वैल्यू, तो ये होगी आई नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और जेड की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होल रूट। दिस जेड इज impedance ऑफ द सर्किट, सर्किट का इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। अब ये इंडक्टिव सर्किट है तो आपने पहले देखा यहाँ पर एक्स ही आया था और यहाँ पर एक्सएल आ गया है, आर एज इट इज है। तो टोटल हम जो लिखने वाले हैं, टोटल वोल्टेज जो लिखने वाले हैं, वोल्टेज आप देखेंगे वोल्टेज आई से लीड कर रहा है थीटा से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और थीटा से लीड कर रहा है तो प्लस ओमेगा थीटा रहेगा, और वी नॉट की पीक की वैल्यू हम लिख सकते हैं आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको आप आर और एक्सएल के टर्म में आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होल रूट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और जो आपका इनिशियली करंट इन द सर्किट था आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओवरऑल बिहेवियर आप बात करेंगे सर्किट का, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सर्किट, सर्किट में आप देखेंगे यहां पर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहां पर ये बिहेवियर कहां देखा जाता है? ये इंडक्टिव सर्किट के है। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? इंडक्टिव सर्किट के अंदर आपका V लीड्स I बाय एंगल पाई बाई टू, ये पाई बाई टू से लीड कर रहा है, बट यहां पर पाई बाई टू से लीड नहीं कर रहा है, थीटा से लीड कर रहा है। तो ओवरऑल बिहेवियर आप इसका जो सर्किट का होने वाला है वो कैसा है? इंडक्टिव बिहेवियर है,
इंडक्टिव कहने का मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। अब यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू, अगर आप यहाँ इसके थ्रू देखेंगे, इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स एल बाई आर, ये आ जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू, तो आप इसको निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू एल ओमेगा बाई आर आने वाला है। एक्सएल को आप एल ओमेगा रख देंगे। तो इस तरह से हम आर एल सर्किट को डील करेंगे। यहाँ पर आपका वोल्टेज लीड करेगा करंट से, और आरसी सर्किट में वोल्टेज लैग कर रहा था जो आपके करंट से, करंट इन द सर्किट से। तो इस तरह से यह आरएल सर्किट का बिहेवियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पावर की, आरसी सर्किट में हम पावर की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम वी और आई। तो हमारा आरसी सर्किट के अंदर आई क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी वाज आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये वैल्यू थी। और z की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होल रूट। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, हम उसको लिख सकते हैं v इंटू आई, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे v उसी किसी भी इंस्टेंट पर, दैट इज आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये हो गया। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर जेड साइन ओमेगा टी, और यहां पर आएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो यानी कि ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर की बात करें तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज ऑफ दिस आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई नॉट स्क्वायर जेड साइन ओमेगा टी को एज इट इज रहने देंगे, और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा इसको हम ओपन करेंगे, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके, इसका हम एवरेज लेने वाले हैं। तो पावर एवरेज बच्चों, आप आई नॉट स्क्वायर जेड, यहां से साइन ओमेगा टी आएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा, एक टर्म आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, दूसरा टर्म आएगा। तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो बच्चों हमने पहले देखा था साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 आता है, और इसका एवरेज आपको हाफ मिल जाएगा। कॉस थीटा कांस्टेंट है, एवरेज पावर आपको मिलेगी दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू जेड कॉस थीटा। अब बच्चों इसमें हमने देखा था टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा वाज इक्वल्स टू एक्स सी ओवर आर। तो यहां पर आप कॉस थीटा आप निकालेंगे, कॉस थीटा में आपका यहां पर बेस आएगा, तो ये आएगा आपका आर बाई जेड, यानी कि आर अपॉन एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो आप इसको याद करेंगे, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू आर बाई जेड। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर यहां पर देखते हो तो पावर, एवरेज पावर आप देखेंगे आई नॉट स्क्वायर जेड बाई 2, और इसको आर बाई जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एवरेज पावर आपकी जो आने वाली है वो आती है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। तो ये वही पावर है, ये जो आपका रजिस्टिव सर्किट का आएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि इसको आई आर एम एस स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट बाई रूट 2। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि टोटल सर्किट में जो एवरेज पावर आई है वो वही पावर है जो आपके रजिस्टर सर्किट के थ्रू डिसिपेट हुई है। तो रजिस्टिव सर्किट के थ्रू डिसिपेट हुई है क्योंकि हमने इससे पहले जब सिंपल सर्किट्स में स्टडी किया था तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं थी। तो ये वाला फैक्टर आप जो देख रहे हो ये क्या था, कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस। तो एवरेज पावर कैपेसिटिव सर्किट में जीरो आ जाती है और जो भी पावर डिसिपेशन होती है वो सिर्फ रजिस्टर के थ्रू होती है। तो यहाँ पर हमने एवरेज पावर की वैल्यू देखी थी, दैट इज आई नॉट स्क्वायर जेड बाई टू इंटू कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को कई बार क्या बोलते हैं, कॉस थीटा इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। यानी कि अगर ये कॉस थीटा पाई बाई टू हो जाता है तो ये पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैपेसिटिव सर्किट में ये पाई बाई टू होता है। तो यानी कि यहां पर करंट और करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाई टू हो जाता है। तो ये कॉस थीटा पाई बाई टू हो जाता है। तो जो भी एंगल होगा फाइनल वोल्टेज और फाइनल करंट में, तो ये कॉस थीटा बोलेगा। तो अगर ये पाई बाई टू हो जाता है तो एवरेज पावर जीरो हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आरसी सर्किट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। कंसीडर टू सिचुएशन when capacitor is air filled and capacitor is mica filled. The current through resistor is I and voltage across capacitor is V. Then ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स और ये कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स है V, एसी सर्किट है। तो हम V को लिख सकते हैं V नॉट, लेट से साइन ओमेगा टी। हमने आरसी सर्किट के अंदर हमने देखा था कि अगर आपका I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आपका V इक्वल्स टू आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी, और यहां पर वोल्टेज लैग कर रहा है माइनस थीटा, ये आता है। वर्सेस अगर आप वोल्टेज को कुछ ऐसे मान लेते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, तो चूंकि वोल्टेज आपका लैग करता है तो करंट आपका आ जाएगा, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं किया है कि अगर आपका करंट दिया हुआ है तो वोल्टेज इस तरह से आएगा, अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट इससे लीड करेगा आपका थीटा एंगल, और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर दूसरा कंपेयर करेंगे कि आई नॉट जेड की वैल्यू वी नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट बाई जेड। तो जैसे हमने वी नॉट की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, आई नॉट इंटू जेड। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वी नॉट बाई जेड। ठीक है। तो यहां पर करंट थ्रू जो रजिस्टर आने वाला है वो करंट इन द सर्किट होगा। तो हम यहां पर देखेंगे जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर का रूट। ये आपके जेड की वैल्यू होने वाली है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स सी की वैल्यू वन अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल रूट, ये आप आएगा। तो यहां पर दो सिचुएशन दे रखी हैं, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में अगर हम आई की बात करेंगे और हम पीक वैल्यू की बात करेंगे आई नॉट की, तो आई नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट ओवर जेड, और सिचुएशन बी में हम लिख सकते हैं आई नॉट वी नॉट, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। लेकिन आप देखेंगे जैसे हम माइका फील्ड है, ए में आपका सी और दूसरे में सी प्राइम है, तो यहां पर सी प्राइम इज ग्रेटर देन सी, यानी कि सी इंक्रीज हो गया है आपका। क्योंकि जैसे माइका फील्ड करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि आपका सी कुछ के टाइम्स सी हो जाएगा, तो आपका सी इंक्रीज हुआ है। अब आप देखें कि अगर आपका सी इंक्रीज होगा तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है तो जेड डिक्रीज होगा। अब देखें सी इंक्रीजेज जेड डिक्रीजेज, ये ध्यान रखना, क्योंकि जेड के अंदर सी का रोल
डिनोमिनेटर में है, तो अगर सी को इंक्रीज करेंगे तो जेड डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं आई की। तो आई में क्या है, वी नॉट बाई जेड, अगर जेड डिक्रीज होता है तो आई इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, आई इंक्रीजेस। तो आप कोरिलेशन देख पाए कैसा होगा कि अगर आपका सी इंक्रीज होता है तो जेड डिक्रीज होगा, और आई क्या है, आई इज वी नॉट बाई जेड, जेड डिनोमिनेटर में है तो आपका क्या हो जाएगा, आई इंक्रीज होगा। तो आपको पहले सी के रिलेशन, सी का और जेड का रिलेशन देखना है, यानी कि सी इंक्रीज करेंगे तो जेड डिक्रीज होगा डेफिनेटली, तो सेकंड सिचुएशन में सी इंक्रीज हुआ, जेड डिक्रीज होगा। अब यहां पर जाना है, आपने देखा है वी नॉट कांस्टेंट है, जैसे ही जेड इंक्रीज होगा तो आई डिक्रीज हो जाएगा, और जेड डिक्रीज होगा तो आई इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड सिचुएशन में आपका जेड डिक्रीज हुआ है तो आई इंक्रीज होना चाहिए। तो आई इन सिचुएशन बी मस्ट बी ग्रेटर देन आई इन सिचुएशन ए। एक तो हमारा ये आ गया है। दूसरा, यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोल रहे हैं वी, और वी ए और वी बी की कंपैरिजन करनी है हमने। तो अब आप देखो वी क्या होगा। सो सिचुएशन ए और बी में हम वी को हम लिख सकते हैं, पीक वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सी, ये लिखा जा सकता है। और इसको लिखा जा सकता है आई नॉट वी नॉट बाई जेड, और इसको एक्सी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अक्रॉस जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वीसी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सी, और आई नॉट को हम सोर्स वोल्टेज के टर्म्स में लिख सकते हैं एक्सी। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपकी ये वैल्यू 1 एक्सी और जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होल रूट। डिनोमिनेटर से एक्सी अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा वी नॉट एक्सी ओवर एक्सी, आपने कॉमन लिया, ये रूट के अंदर बाहर आएगा, और ये एक्सी होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा एक्सी एक्सी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज वी आर ओवर एक्सी, और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा है, 1 अपॉन एक्सी क्या हो जाएगा आपका, सी ओमेगा हो जाएगा। आर अपॉन एक्सी की वैल्यू आपके पास सी ओमेगा इंटू आर होल स्क्वायर प्लस 1, और इसका होल रूट। अब इसको आपने कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे सेकंड सिचुएशन में सी इंक्रीज हुआ है, सी इंक्रीज हुआ है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और वीसी सीधा वीसी डिक्रीज होगा, ये आपने देख लिया। यानी कि सी को इंक्रीज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये सी की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि आप यहां पर कमेंट कर सकते हो कि v इन सिचुएशन ए इज ग्रेटर देन v इन सिचुएशन बी, यानी कि ये। तो आपका एक यहां पर करंट करंट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि वोल्टेज ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज सी। तो यहां आपका ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा आपका, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा हमने कैसे कंपैरिजन किया, सी को इंक्रीज करेंगे तो कैसे आई डिक्रीज होगा, या जेड का आपको ख्याल रखना है कि जेड कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एसी वोल्टेज, एन एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टिंग इन सीरीज। यानी कि यहां पर एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, इंडक्टर रजिस्टर है, और यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। दिस इज रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब बच्चों इसकी सीरीज का अगर आपको याद हो कि अगर आप आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं, यानी कि ये सोर्स लेते हैं, तो आपका v इक्वल्स टू दैट इज आई नॉट जेड, यहां पर लीड करता है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आता है। यानी कि यहां पर क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा आपके करंट से, वर्सेस अगर आपने v को वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया, आपने v को क्या लिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आपका लैग करेगा, इसको हम बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव।
यानी कि अगर आपने इसको सोर्स बोला है तो आपका करंट ऐसा आएगा, अगर आपने इसको सोर्स बोला है तो ये करंट आएगा, तो ऐसे कोरिलेशन होगा। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज लीड करना चाहिए, तो अगर ये ओमेगा टी है तो हम करंट को लैग करता हुआ बता देंगे, सो दैट आपका वोल्टेज यहाँ पर लीड कर जाए, लीड करे। और लीड में हम बोलेंगे कि वी नॉट की वैल्यू अगेन आई नॉट जेड है, और आई नॉट की वैल्यू आपको वी नॉट बाई जेड आई। अब यहां पर देखा हुआ है कि आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, यानी कि आर और एक्सी, आर इज इक्वल टू एक्स एल दे रखा है। यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, यहां पर थीटा पूछा हुआ है, तो बच्चों आपको याद होगा टेन थीटा की वैल्यू हमारी थी एक्स एल ओवर आर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा वन, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई फोर। तो आप यहां पर देखेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है किसे, वी विल लीड आई बाई थीटा एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो यहां पर ये पूछा हुआ है द फेज डिफरेंस बिटवीन, बस डिफरेंस पूछा हुआ है, लीड और लैग नहीं पूछा है, तो पाई बाई फोर फेज डिफरेंस होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर आपका वोल्टेज या करंट है, और यहां पर आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज पाई बाई फोर पर होगा। ये कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, दिस इज योर, ये आपका वोल्टेज होगा, तो करंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर, ये आपका लीड करेगा। ये सोर्स वोल्टेज होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर, ये आपका करंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो यानी कि करंट आपका जो वोल्टेज से लैग कर रहा है पाई बाई फोर से, यहां पर वोल्टेज आगे होगा और करंट क्या होगा, पीछे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है a coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at frequency 50 Hz. If an AC source of 200 volt and 100 Hz is connected across the coil, then the current in the coil. तो पहले आप देखेंगे कि एक रजिस्टर और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो यहां पर ये जो सर्किट है आपका आरएल सर्किट, और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्टेड किया, इट हैज बीन कनेक्टेड टू एसी सोर्स। आर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, आर आपको दिया हुआ है 30 ओम, बट आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 ओम, 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। ओके, ये दी हुई है, और सोर्स के बारे में बताया गया है कि इसका वी नॉट, सॉरी यहां पर वी दिया हुआ है, तो ये आपका होगा वी आर एम एस। वी आर एम एस कितना होगा 200 वोल्ट, और यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। तो बच्चों हमने ओमेगा के बारे में बोला था, ये होता है 2 पाई एफ, तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, और यहां पर इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। तो सॉरी इंडक्टर की नहीं, एक्स एल यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो हम एक्स एल को लिख सकते हैं एल ओमेगा। एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एंड ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आप देखेंगे यहां पर 50 हर्ट्ज है, यहां पर 100 हर्ट्ज है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एल वन ओवर एक्स एल टू इक्वल्स टू एल ओमेगा वन ओवर एल ओमेगा टू। ओमेगा वन आपकी 50 है, ये आपकी 100 है, तो यह आएगा वन। एक्स एल वन आपको दे रखा है 20 ओम, और एक्स एल टू आपको निकालना है, तो यहां से आपको एक्स एल टू की वैल्यू 40 ओम आ जाएगी। एक्स एल टू की वैल्यू आपको ये किस पर आई है, एट 100 हर्ट्ज, यानी कि ओमेगा चेंज करने से आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यहां पर ये कैच है इस क्वेश्चन में। अब आपको यहां पर करंट निकालना है, तो आपको आई आर एम एस वी आर एम एस दे रखा है, तो आई आर एम एस यहां पर इजिली निकाल लेंगे, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस। अगर वी नॉट होता तो ये रिलेशन जेड, और z की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस
एक्स एल स्क्वायर का रूट, आर की वैल्यू 30, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 50 ओम। जेड यानी कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा 50 ओम। वीआरएमएस आपको 100 200 वोल्ट दे रखा है, इसको 50 से डिवाइड करेंगे ओम और आपको करंट जो आएगा वो 4 एम्पियर आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी बी। आंसर इज बी इक्वल्स टू 4.0 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, आप यहां पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो बहुत क्रूशियल थी। ये 20 ओम दे रखा है और ये 50 हर्ट्ज पर, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इंडक्टर चेंज नहीं किया है बट फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमने एल सी आर तीनों सर्किट को अलग अलग से देखा और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, यानी कि एल और आर का कॉम्बिनेशन और सी का और आर का कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम तीनों का एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। एल सी आर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं एक एसी सोर्स से, यानी कि आपका सर्किट कुछ इस तरह से होगा। एक आपका रजिस्टर और इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स को हम बोल सकते हैं दिस इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से ये करंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस एंड सी इज द कैपेसिटेंस। यहां पर होगा तो इसको एनालिसिस में हम ये बोल सकते हैं पूरा वोल्टेज अक्रॉस आर वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को क्या बोलेंगे वीसी। टोटल वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सोर्स का आपको करंट गिवन है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको वी आर को कैसे लिख सकते हैं? वी आर को आप कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू आई आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब एल के अंदर में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस वो पाई बाई टू फेज आगे होता है, तो आप इसको ले सकते हैं दैट इज आई इंटू एक्स सी, दैट इज आई इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू एक्स सी, और इसका फेज पाई बाई टू आगे होगा तो इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इस तरह से लिख देंगे। और कैपेसिटर में हम इसको लिख देंगे आई नॉट इंटू, सॉरी यहाँ पर एक्स एल आएगा, एक्स एल और ये होगा एक्स सी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है और करंट आगे होता है, यानी कि वीसी पीछे होगा और करंट आगे होगा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा। तो इसको हम माइनस पाई बाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो आई नॉट आर साइन ओमेगा, वी आर को आपने ऐसे लिख दिया। तो टोटल वी को आप कैसे लिखोगे? टोटल वी इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, तो तीनों का ऐड करोगे यानी कि आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी एल को आप लिखोगे आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इसमें एक कंडीशन होती है, ये हम फेजर के थ्रू देखेंगे। देखो आपका करंट इस डायरेक्शन में, हमने यहाँ पर एक वेक्टर करंट रिप्रेजेंट करने के लिए लिया, तो ये आपका हो जाएगा करंट। और इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? वी आर, क्योंकि दोनों कैसे होंगे? सेम फेज में होंगे। वी एल पाई बाई टू अहेड होगा इससे, वी एल विल बी अहेड ऑफ वी आर या आई करंट से, और वी सी से पाई बाई टू कैसा होगा? पीछे होगा, यानी कि ये पाई बाई टू पीछे है। अब वी एल को आप क्या लिख सकते हो? वी एल इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ वी एल एक्स एल, इसको आप लिख सकते हो आई नॉट एक्स सी,
दिस इज वी सी, और वी आर इज आई नॉट इंटू आर, ये मिल जाएगा। अब इसका हमने वेक्टर सम करना है। अब बच्चों वेक्टर सम करने से पहले हमने देखना होगा कि वी एल ज्यादा है या वी सी ज्यादा है। तो अगर वी एल ज्यादा होगा तो ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। लेट्स से वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, implies that XL is greater than XC, क्योंकि यहाँ पर I नॉट XL होगा और I नॉट XC होगा। क्योंकि VL की वैल्यू क्या होगी, I नॉट XL, और ये होगी I नॉट XC। जब XL आपको XC से बड़ा होगा, यानी कि L ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C ओमेगा, और कंडीशन क्या आ जाएगी कि ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन LC। और आप इसको डिड्यूस करके आप ये भी लिख सकते हो कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट एल सी। ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी, सेम ही कंडीशन को आपने अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। अब आपके पास फाइनली आएगा, ये आपका करंट आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आपका वी आर आएगा, और यहां पर आपका टोटल आएगा वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वी सी का छोटा है। तो यहाँ पर वी एल और वी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दो ऑपोजिट वेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू आर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो टोटल V को आप मैग्नीट्यूड को लिखने पाओगे, आप इसको लिख सकते हो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इसका रूट। अब ये मैग्नीट्यूड की बात आ रही है और ये पीक वोल्टेज लिख रहे हैं। पीक वोल्टेज में आप यहां पर देखोगे, दिस इज आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, एक्स ऑल सॉरी, एक्सएल पहले आएगा, एक्स सी बाद में आएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, और ये रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, वी के वी नॉट की बात कर रहे हैं, तो ये पीक वैल्यू है। इसको हम कॉल करेंगे आई नॉट इंटू जेड। अगेन जेड क्या होगा, यहाँ पर जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। जेड की वैल्यू है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और इसको रूट कर देंगे, और जेड को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। तो अब यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल कुछ आगे आएगा, ये थीटा आएगा, वी ये वी प्रॉपर आया है, ये आपका वी आया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वी वी लीड्स करंट, आई को लीड कर रहा है बाय एंगल थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल करेंगे, और ये क्या होगा, दिस इज वी एल माइनस वी सी, और बेस होगा आपका वी आर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेन थीटा, टेन थीटा इज नथिंग बट वी एल, आप इसको वी एल माइनस वी सी ओवर वी आर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी, और वी आर को आप लिख दोगे आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर, ये आ जाएगा। अब यहां पर आप कॉस थीटा भी निकालें, क्योंकि हमें पावर के लिए जरूरत पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू आप करोगे, कॉस थीटा इज बेस, यानी कि आर ओवर आर स्क्वायर। आप यहाँ पर टेन थीटा गिवन है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और इसका रूट, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आर बाई जेड होने वाली है। ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, यहाँ पर आप थीटा को ले सकते हो
टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर, ये आपका थीटा होगा। ये किस कंडीशन के लिए हमने बोला है? ये कंडीशन आपकी ये रहेगी, इफ एक्सएल माइनस एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी के लिए ये कंडीशन होगी। और यहाँ पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल विल लीड द करंट, करंट को लीड करेगा बाय एंगल थीटा, और थीटा की आप वैल्यू यहाँ पर कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी आती है, सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में हम बोलते हैं कि अगर आपका VL VC से छोटा हुआ, यानी कि यहाँ पर VC बड़ा हुआ है, और यू कैन से XL इज लेस देन XC, XC आपका अब बड़ा है, जो आपने फेजर बनाया है यहाँ पर I होगा, I नॉट, और VR ऐसे होगा, VR इक्वल्स टू I नॉट R। ऊपर की तरफ आपका क्या आ रहा था, VL आ रहा था, और नीचे की तरफ आपका आ रहा था VC। तो अब VC जो कि बड़ा है तो हम इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ में कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज I नॉट, और यहाँ पर VR हो जाएगा I नॉट R। ओके, इसको I लिख देते हैं। अब ये VC बड़ा है तो यहाँ पर ये VC के डायरेक्शन में आएगा, और ये हो जाएगा आपका VC माइनस VL। ये वेक्टर कितना हो जाएगा, VC माइनस VL। आप इसको थोड़ा सा छोटा वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस विल बी VC माइनस VL, और यू कैन राइट इट I नॉट XC माइनस XL। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप टोटल वोल्टेज जब निकालोगे तो टोटल वोल्टेज इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। तो टोटल वोल्टेज आप निकालोगे तो टोटल वोल्टेज विल बी VR स्क्वायर, यानी कि पीक वोल्टेज, प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर, और इसका रूट। आप पाइथागोरस की तरह से निकाल सकते हो, दो वेक्टर हैं जिनका 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, और ये हमको सम निकालना है। तो वी आर को आप आई नॉट आर लिखोगे, और आई नॉट के टर्म्स में आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर वी सी की जगह आपको एक्स सी माइनस एक्सएल मिलेगा। पहले आपको प्रीवियस केस में आपको एक्सएल माइनस एक्सी मिला था, यहाँ पर आप एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे। बाय द वे यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप एक्सएल माइनस एक्सी भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, तो आप यहाँ पर ये V नॉट जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी इसको I नॉट इंटू जेड लिख देंगे, और Z इस बार इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सएल और एक्सी यहाँ पर स्क्वायर में है। ओके, अब यहाँ पर जो चेंज आने वाला है, क्योंकि ये एंगल जो होगा थीटा एंगल से ये लैग करेगा। यहाँ पर टोटल वोल्टेज इस डायरेक्शन में आया है, अब यहाँ पर V लैग्स करंट I बाई एंगल थीटा बाई थीटा, और थीटा को आप कैसे निकालोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू अगेन। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाने वाली है, दिस इज VC माइनस VL। आप इसको लिखेंगे VC माइनस VL। ये इस ट्राइंगल को आप देखोगे तो यहाँ टेन थीटा निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर VC माइनस VL होगा, और बेस आपका VR होगा। आई नॉट के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका XC माइनस XL, और यहां पर आई नॉट इंटू आर। ओके, आप इसको सीधे लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल्स टू आई नॉट XC माइनस XL, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आर आप देखेंगे ये लीड करेगा। तो यहां पर थीटा आपका आ जाएगा, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ XC माइनस XL ओवर आर, ये आ जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि V लैग करेगा। तो बच्चों पहले हमने ये कंसीडर किया था, अब इनको इन शॉर्ट अगर आपको ओवरऑल, इन शॉर्ट अगर आप इसको ओवरऑल कंसीडर करें, आप ये बोलते हैं कि V लीड्स, आप इसको बोल सकते हैं V लीड्स I बाई एंगल थीटा, बाई एंगल थीटा। आप ऐसे मान के चलो कि ये लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, और थीटा को आप डायरेक्ट ऐसा लिखो टेन थीटा इक्वल्स टू, अब आप इस
चक्कर में ना पड़े कि एक्सी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है, आप सीधे एक्सएल माइनस एक्सी करें। आप मान लें कि एक्सएल बड़ा है। ओके। अगर ये छोटा होगा, अगर ये क्या होगा, छोटा होगा, और तो ये टर्म नेगेटिव, थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये लीड की बजाय, अगर थीटा नेगेटिव है, अगर ये टर्म आपका नेगेटिव आ जाता है, थीटा नेगेटिव आ जाता है, तो देखो ये आपका ऐसे बनता है स्टार्टिंग में, ये आपका करंट आई है, तो आप थीटा को कहते हो लीड कर रहा है, तो ये कुछ एंगल थीटा होगा, मतलब यहां से रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव एंगल लिया है। अगर ये थीटा नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, इसी लाइन से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा। तो आपका ये जो एंगल थीटा है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लीड की जगह लैग होगा, और ये पॉजिटिव आ जाता है तो लीड करेंगे। तो आप इस तरह से सिर्फ सेम फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो कि भाई ये मेरे को तो एक ही फॉर्मूला याद करना है, एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर, ये थीटा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये लीड करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये लैग करेगा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। थर्ड केस में क्या हो सकता है, थर्ड केस में एक सिनेरियो हो सकता है जब वी एल और वी सी बराबर हो। इसका मतलब आपका एक्सएल और एक्सी इक्वल है। एक्सएल और एक्सी इक्वल होने का मतलब है कि एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, इम्प्लाइज कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√LC, ये आ जाएगी। अगर ये कंडीशन है तो आपका वी एल माइनस वी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये आपका करंट होगा आई, और यहां पर ये वी आर होगा इक्वल्स टू आई नॉट आर, वी आर इसी डायरेक्शन में होगा, और यहां पर ये आपका वी सी, और ये आपका दिस इज वी सी एंड दिस इज वी एल। अब वी सी वी एल इक्वल है, तो आप टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो निकालोगे, हम बोलते हैं वी नॉट की वैल्यू हम करेंगे वी आर स्क्वायर, दो, और वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ये करेंगे, और इसका रूट। तो यहां पर आप देखोगे ये दोनों इक्वल हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू वी आर के बराबर आ जाएगी। वी नॉट की वैल्यू यानी कि पीक वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट हो जाएगी, और ये हो जाएगी आई नॉट आर, आई नॉट आर। इसको आप आई नॉट जेड भी लिख सकते हो, और यहां पर जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाने वाली है। तो यहां पर इंपीडेंस की वैल्यू रजिस्टर के बराबर हो जाती है। जैसे हमने जेड को डिफाइन किया था, दैट इज इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल और एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर रूट। तो यहां पर ये टर्म जीरो हो जाने वाला है, और z की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, r के बराबर आ जाएगी। यानी कि इंपीडेंस की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, रजिस्टर के बराबर आ जाएगी, और एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल होंगे, और रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो इंपीडेंस है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और टोटल इंपीडेंस इसका ये वाला जीरो हो जाएगा, और z इक्वल्स टू आर हो जाएगा। यहां पर हम क्या कहेंगे, z इक्वल्स टू आर है, तो ना लैग कर रहा है ना लीड कर रहा है, तो यहां पर बोलेंगे वोल्टेज इन फेज, इन फेज विद करंट, करंट के फेज में है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू आप सीधे लिख सकते हो आर बाई जेड, आर ओवर आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा जीरो है, तो आप देख सकते हो टेन थीटा जीरो है तो थीटा जीरो होगा, और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप निकाल देंगे, और इस कंडीशन को बच्चों क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है कि आपका वी और आई सेम फेज में होते हैं, यानी कि वी रेजोनेट विद आई, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रेजोनेट कर रहे हैं, दोनों सेम फेज में आ गए हैं। तो यानी कि ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, दोनों सेम फेज में आते हैं, तो हम बोलते हैं दे आर रेजोनेट विद ईच अदर। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, आप याद रखेंगे इसकी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC,
रूट एल सी, यहाँ पर ये होगी। और यहाँ पर टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वी आर के बराबर हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी आर, दैट इज आई नॉट इंटू आर। और ये कंडीशन क्या होगी, जब वी सी इक्वल्स टू वी एल होगा। आपको ईदर ऑफ द कंडीशन यहाँ पर कोई भी गिवन हो सकती है, या तो वीसी के टर्म में गिवन हो सकते हैं, और या फिर ओमेगा के टर्म में आपको गिवन कंडीशन हो सकती है। बात करें हम पावर की, पावर तीनों केसेस में देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर की तो यहां पर बात करेंगे आई इंटू वी से। आई को हम लिख देंगे आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और वी को हम लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर थीटा इज, आप इस तरह से लिख दें, टेन थीटा इज, आप मान लें कि एक्सएल बड़ा है, अगर छोटा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी, इट विल कवर तो केस वन और केस टू दोनों के लिए होगी। दिस इज फॉर केस वन, दिस इज फॉर केस वन एंड केस टू, दो केस जो हमने कंसिडर किए हैं उन दोनों के लिए ये एवरेज पावर होगी, और सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। एवरेज पावर की बात करेंगे, एवरेज पावर को आप लिख सकते हो आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन हमने पहले किया हुआ है कि ये कॉस थीटा आएगा। आप इसको लिख सकते हो आई नॉट, और वी नॉट को लिख सकते हो आप आई नॉट इंटू जेड बाई टू, सॉरी यहाँ पर ये बाई टू भी आता है, ये हमने निकाला था, दैट इज, और कॉस फाइव को हमने आर बाई जेड निकाला था, तो दैट वाज कमिंग टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ये एवरेज आएगी। तो ये चाहे एलसी सर्किट हो, सॉरी चाहे एल आर सर्किट हो, चाहे सी आर सर्किट हो, चाहे एल सी आर का सीरीज हो, ये सीरीज में हमारा पावर यही आती है आर बाई जेड, यानी कि आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई जेड होगा। ये हम तीनों के केस में पावर निकालेंगे। अब पावर इन केस ऑफ रेजोनेंस, पावर व्हेन आपका ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। रेजोनेंस के केस में हम देखते हैं, रेजोनेंस के केस में हम पावर को लिख सकते हैं, हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं, दैट इज आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू डिवाइड बाई टू इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, तो हम बोल सकते हैं आई नॉट इंटू वी नॉट बाई टू। अगेन आप वी नॉट को क्या लिखोगे, वी नॉट को आई नॉट इंटू जेड लिखोगे बाई टू। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू वन हो गई है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि z की वैल्यू आपकी r के बराबर होती है, तो एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर, और z की वैल्यू r आएगी, तो आपकी इस केस में भी पावर क्या आएगी, एवरेज पावर विल रिमेन सेम। तो यहां पर भी सभी केसेस में जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, सेम एवरेज पावर आ रही है आपकी अक्रॉस द सर्किट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन द गिवन सर्किट फाइंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, करंट आरएमएस वैल्यू, रीडिंग ऑफ आइडियल एसी वोल्ट मीटर्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट मीटर, एक बार सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट है जहाँ पर एसी वोल्ट सोर्स है जिसका 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मार्किंग दे रखी है। इंडक्टर दे रखा है 2 बाई पाई हेनरी का, और यहाँ पर 100 ओम का एक रजिस्टर दे रखा है, और 100 बाई पाई माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर दे रखा है। वोल्टेज वन क्या है, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है, V2 रजिस्टर के अक्रॉस, और V3 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है। V4 वोल्ट मीटर 4 है जो कंबाइन यानी कि इंडक्टर और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है, और V5 इज कंबाइन, V5 इज कंबाइन ऑल थ्री, तीनों के अक्रॉस जो कंबाइन वोल्टेज होगा उसको मेजर कर रहा है। तो वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी विल सॉल्व रिएक्टेंस। जब भी हम रिएक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो रिएक्टेंस होंगी। सो फर्स्ट में हमारे पास दो रिएक्टेंस होंगी, एक होगी एक्सएल जिसको हम बोलते हैं एल ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट आपको फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी सोर्स की गिवन है 50 हर्ट्ज,
तो आप ओमेगा को निकाल सकते हो 2 पाई एफ, यानी कि ये आपकी हो जाएगी 100 पाई, ये हो जाएगा। एल ओमेगा आप निकालोगे, एल की वैल्यू आपको 2/पाई हेनरी दे रखी है, और इसमें ओमेगा यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो रिएक्टेंस होती है इसकी जो यूनिट आती है वो जस्ट लाइक रजिस्टर की तरह आती है। रजिस्टर ओम में होता है, तो इसकी वैल्यू भी ओम में आएगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल की वैल्यू आपके पास 200 ओम आ जाएगी, 200 ओम, क्योंकि इसका बिहेवियर जस्ट लाइक रजिस्टर होता है। सेकेंड, हम एक्सी को, दैट इज 1/c ओमेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/c की वैल्यू हमें दे रखी है 100/पाई, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 100 पाई। ओके, और ये माइक्रोफैराड में है, दिस इज इन माइक्रोफैराड, यानी कि 10⁻⁻⁶। ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ यानी कि 10⁻⁶, और 100 × 100 10⁻⁴ जाएगी, और ये ओम में इसकी रीडिंग आनी है। अगेन ये 10⁻2 दैट इज इक्वल टू 100 ओम आ जाएगी, यानी कि आपके पास XL आ गया है 200 ओम, और XC की वैल्यू आ गई है 100 ओम। अब पूरे सर्किट में चूंकि हमारा XL कितना है 200 ओम, और XC कितना है हमारा 100 ओम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर XL इज ग्रेटर देन XC। तो टोटल रिएक्टेंस हम बोलते हैं XL माइनस XC और XC माइनस XL। XL माइनस XC कितना हो जाएगा 200 माइनस 100। ओके, ये हो जाएगी आपकी 100 ओम। और चूंकि XL इज ग्रेटर देन XC है, तो ये पूरा सर्किट एक इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओवरऑल बिहेवियर इसका इंडक्टिव होगा। यहां पर क्या होगा कि वी विल लीड द करंट, आई को लीड करेगा। किस एंगल से लीड करेगा वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी। हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी हमने कैलकुलेट किया 100 ओम है, और यहां पर रजिस्टर भी कितना आ रहा है, रजिस्टर भी 100 ओम। यहाँ आपको रजिस्टर को 100 ओम करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि थीटा इज पाई/4। पाई/4 से ये लीड करने वाला है आपका वोल्टेज, करंट को लीड करेगा वोल्टेज पाई/4 से। ये हो गई हमारी रिएक्टेंस। सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर टोटल इंपीडेंस पूछा गया है। तो टोटल इंपीडेंस बच्चों आपको याद होगा, हम कैलकुलेट करते हैं Z इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और इसका होल रूट। ये हमारा होता है टोटल इंपीडेंस। ये आपको 100 दिया हुआ है, 100 स्क्वायर, और XL माइनस XC की वैल्यू आपके पास 100 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और ये वैल्यू आपके पास 100√2 ओम, ये आपकी इंपेडेंस आ जाएगी। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है करंट, IRMS निकालना है। तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे IRMS। IRMS को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, VRMS ओवर Z। ये वैल्यू आपको पता है। अब यहां पर VRMS कितना है ये हम सर्किट के थ्रू देखेंगे। तो बच्चों आपको मैंने पहले बताया था कि कभी भी सर्किट पर मार्किंग जो होती है वो पीक वैल्यू की नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है, RMS वैल्यू की होती है। जो भी अगर वोल्टेज कोट है, क्योंकि ये क्या होगी, एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू है, तो ये जो कोट है यानी कि 200 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट VRMS। तो ये 200 वोल्ट क्या है यहाँ पर, VRMS। तो हम IRMS को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VRMS जिसकी वैल्यू है 200, और Z की वैल्यू आपकी कितनी आई है 100√2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास √2 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में आपने वोल्टेज निकालने हैं। रीडिंग ऑफ आइडियल, यानी कि V1 V2 V3 V4 और V5। अब V1 के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज आने वाला है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो IRMS
इंटू एक्सएल, ये आपका वी आर एम एस हो जाएगा। और इसको आप सीधे कर सकते हो आई आर एम एस इंटू आर, और कैपेसिटर के थ्रू आई आर एम एस इंटू एक्सी। और दोनों के थ्रू आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे, एक एक करके हम निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू आप करेंगे, V1 इंडक्टर के थ्रू है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये आरएमएस वैल्यू होगी, आई आर एम एस इंटू एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू 200 आई है, आई आर एम एस हमारा हो गया √2, √2 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम आपके पास आ जाएगा 200 √2 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू होगी, ये आरएमएस वैल्यू होगी, दिस इज आरएमएस। V2 की वैल्यू बात करें तो रजिस्टर के अक्रॉस की बात करिए, इंटू आर, और ये √2 इंटू 100 एम्पियर वोल्ट में आएगा, दिस इज 100 √2, ये वोल्ट में आ गया। V3 की बात करें, V3 कैपेसिटर के अक्रॉस यानी कि आई आर एम एस इंटू एक्सी, एक्सी की वैल्यू 100 है यहाँ पर, हम ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 √2, ये हो गया। अब यहाँ पर V4 की बात करते हैं, V4 क्या होगा, V4 में आप देखेंगे V4 क्या है, V4 इज कंबाइंड ऑफ एल एन आर, यहां पर एक्सी को नहीं लिया गया है, सिर्फ इसको देखेंगे। तो एक का वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होगा, एक का π/2 आगे होगा। तो यहां पर हम इसका जो कॉम्बिनेशन है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट इज आई आर एम एस इंटू जो भी इन दोनों का इंपेडेंस होगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हम इसका रूट करके निकाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ एल और इंडक्टर और रजिस्टर के अक्रॉस देखना है, और यहाँ पर आई आर एम एस की वैल्यू √2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कैसा होगा, देखो आपका फिगर आपका ऐसा होगा, सिर्फ एल के अक्रॉस देखोगे, तो एल के अक्रॉस क्या होगी, ये आई इंटू एक्सएल, और ये होगी आई इंटू आर। सिर्फ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में निकालना है, तो आपका वोल्टेज ही आएगा, और ये वोल्टेज आएगा आपका आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर इसका रूट। तो ये वोल्टेज आएगा दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो आपका ये आई आर एम एस कितना हो गया, √2 हो गया। आर की वैल्यू आपके पास 100 स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू आपके पास 200 स्क्वायर, रूट करेंगे तो यू विल गेट √2 इंटू 100 इंटू √5, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 √10, ये वोल्ट्स में है। V5 को आप कैलकुलेट करना चाहें तो V5 को आप आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर टोटल, यानी कि इसको आई आर एम एस इंटू जेड भी लिख सकते हैं, और विच विल बी √2, और जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 √2, तो ये सारी आरएमएस वैल्यू आएंगी 200। तो आपने देखा टोटल वोल्टेज आपके सोर्स के वोल्टेज V5 विल मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज VRMS ऑफ द सोर्स, क्योंकि टोटल किरचॉफ लॉ से देखे हैं तो जो भी किसी भी टाइम पर जो VRMS होगा, यानी कि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में, वही वोल्टेज सोर्स का होगा, क्योंकि हम किरचॉफ लॉ से देख सकते हैं जितना वोल्टेज इसके थ्रू होगा इतना ही तीनों के थ्रू होगा। तो V5 विल बी इक्वल्स टू द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, और वो हमारा कैलकुलेट करने के बाद भी हमें वोल्टेज ऑफ द सोर्स के इक्वल आया है, विच इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। और ये सारी वैल्यू V1 से V5 तक सारी वैल्यू किस में होंगी, ये RMS में होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने I को क्या कंसीडर किया है, RMS में किया है। और हमें क्योंकि गिवन था जो सोर्स का वोल्टेज था 200 वोल्ट, वो भी क्या था, हमें आरएमएस में ही गिवन होता है। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा हुआ है, इन द एलसीआर सीरीज सर्किट फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। क्वेश्चन में इस तरह से आपको एक इंडक्टर, एक रजिस्टर और कैपेसिटर दे रखे हैं, सोर्स एसी दे रखा है जिसका आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज। यहाँ पर एक एमीटर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। तो आपको इस वोल्ट मीटर का रीडिंग और इस एमीटर की रीडिंग निकालनी है। और यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस 400 वोल्ट और इंडक्टर के अक्रॉस 400 वोल्ट रीडिंग दे रखी है। इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि VL और VC बराबर हो।
वी एल और वी सी अगर बराबर हैं, क्योंकि एल और सी की वैल्यू दे नहीं रखी लेकिन वी और वी सी की वैल्यू दे रखी है, दोनों के अक्रॉस बराबर हैं, तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की रेजोनेंट कंडीशन। ओके, रेजोनेंट कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, आपका Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर का रूट, ये हम स्टडी करते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जब वी एल और वी सी बराबर होंगे तो कहने का मतलब है आपका एक्स एल और एक्स सी बराबर हो, तो आपके Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाती है, Z इक्वल्स टू R। तो अब यहाँ पर आई आर एम एस दे रखा है, आपको एम्पियर यानी कि करंट निकालना है, तो आई आर एम एस आपको निकाल रखा है, वी आर एम एस दे रखा है, तो वी आर एम एस ओवर जेड आप निकाल सकते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू आपको 100 वोल्ट दे रखी है, और आपका जेड जो है आर के बराबर आया, आर आपको 50 ओम दे रखा है सर्किट में, तो ये आपके पास इजीली 2 एम्पियर आ जाएगी। इसके बाद आपको वोल्ट मीटर निकालना है, तो आई आर एम एस आ गया है, आपको इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज। तो यहां पर आपको पता होता है कि वोल्टेज वोल्टेज ऑफ द सर्किट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, क्योंकि हम वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, जो पीक वोल्टेज होता है या फिर आरएमएस वैल्यू होती है उसकी, ये हम लिख सकते हैं। तो ये वी आर के बराबर ही आ जाता है, तो यानी कि वी आर का पीक वोल्टेज वी नॉट के बराबर आएगा, और इसका आरएमएस यानी कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर के अक्रॉस आर एम एस में। तो यहाँ पर वी आर एम एस आपको दे रखा है 100 वोल्ट, तो वी अक्रॉस आर के अक्रॉस जो आर एम एस वैल्यू आनी है वो भी 100 वोल्ट आएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज होता है वो इसके अक्रॉस, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फेज में होते हैं, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो सोर्स का वोल्टेज होता है वो पूरा रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, रजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, कि आपका एम्पियर की रीडिंग आपकी 2 एम्पियर होगी, और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी 100 वोल्ट होगी, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं।